वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए सेकेंड ईयर वालों को हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछ सकता है, तो आप लोगों को किस तरह से करना चाहिए। ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन पेपर को। खंड अ एवं खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीमा जो है 350 वर्ड तक होनी चाहिए। तो हम खंड अ देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न पहले शॉर्ट आंसर है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें भी देना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी पूछा है इसमें, तो सब आपको बताना है, अनिवार्य है। 5 प्रश्न आपको ज़रूरी करना था इसमें। पंचवटी कविता शीर्षक का सारांश। पंचवटी हमने आपको बताया, उसके बारे में पूछा है। वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता का वैशिष्ट्य कीजिए। भारत माता कविता की विशेषता, ये भी पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि भारत माता कविता में क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में यहाँ पूछ लिया है। तो फिर हम आगे देखते हैं। 4th है धूमिल की काव्य भाषा पूछा है। फिर 5वां है अकाल और उसके बाद कविता की मूल संवेदना, प्रयोगवादी काव्य की सामान्य विशेषताएं, रासो काव्य परंपरा, अष्टाछाप, पद्मावत, रीति सिद्ध कवि, बिहारी, छायावाद। फिर यहाँ जो 12 वाला है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की प्रशंसक व्याख्या दीजिए। गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिरंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो इतना ऑप्शन है, आपको इसमें से जो आपको आए आप उसमें से उसके पद्यांशों को लिखना है। आपको इसमें से भी एक करना है। शॉर्ट्स में से आपको याद रखना है, 5 ही करना है। और फिर ये जो 12th वाला है, एक इसमें से पूछा है, तो इसमें से आपको करना है। फ्रेंड, कोविड की वजह से एग्ज़ाम हम लोगों के एक ही हुए थे, तो इसीलिए, और हमारे फर्स्ट सेकंड एक ही क्वेश्चन पेपर थे, तो इसीलिए सब फर्स्ट सेकंड एक ही में मिला के आया हुआ है। आगे हम देखते हैं फिर। तो यहाँ अथवा करके दिया हुआ है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। औरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। अथवा है इन दोनों में, तो आप लोगों को इसमें से जो आए आप वही करें। फिर है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो आप लोगों को इसमें से करना है एक, अथवा है तो इसी की वजह से। तो अब हम लॉन्ग आंसर देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको सिर्फ उत्तर देने हैं। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की सुधारण विवेचना कीजिए। यहाँ बताया गया है कि उनके सुधारण विवेचना कीजिए, उनके बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा बताना है। क्योंकि ये लॉन्ग है तो आपको याद रखना है 350 वर्ड होने चाहिए, कम ना हो। आप लोगों के 1 वर्ड ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, 350 वर्ड लेकिन आपको करने हैं। फिर आगे है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। प्रस्तुत कथन की तर्क समस्त समीक्षा कीजिए। प्रगतिवाद की काव्य विशेषताओं पर विचार कीजिए। फ्रेंड, जितना हमने आप लोगों को हिंदी में फर्स्ट सेकेंड में पढ़ाया हुआ है, सारा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग उम्मीद है कर सकते हैं अच्छे से। भले ही आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दें, लेकिन आप लोगों को अपने आंसर याद रखने हैं और करने हैं। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।